सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? हिंदुस्तान में सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? आपसे पूछा गया है सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है, जल्दी से बताइए भाई, सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? ठीक है, ओके। सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? इसका उद्गम कहां से होता है? देखिएगा, सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी, कैलाश पर्वत श्रेणी के उत्तरी ढलान से होता है। कैलाश पर्वत श्रेणी कहां पे है? कैलाश पर्वत श्रेणी आपने ध्यान रखना है, ये कैलाश पर्वत श्रेणी जो है ये मानसरोवर में है। कहां पे है? यहाँ पे एक झील है, मानसरोवर झील, और इसको यहाँ पे एक प्लेस है सिंगो खवाब, सिंगो खबाब, सिंगो खवाब, ठीक है। क्योंकि सिंधु नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? तिब्बत के अंदर इसको शिंगे खबाब कहते हैं। क्या कहते हैं? शिंगे खबाब के नाम से जाना जाता है, शिंगे खबाब के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। किसको जानते हैं? सिंधु को। सिंधु नदी पर शहर कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, ले शहर है। कौन सा शहर है? ले के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कराची। पाकिस्तान की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? सिंधु को। पाकिस्तान की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो पाकिस्तान की लाइफ लाइन किसको बोलते हैं भाई? सिंधु नदी को पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सिंधु नदी को पाकिस्तान की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे बात करेंगे, ये कौन से पर्वत को काटती है? नंगा पर्वत। कौन से पर्वत को काटती है? नंगा पर्वत। और कौन सा गार्ज बनाती है? सिंधु गार्ज। कौन सा गार्ज? सिंधु गार्ज बनाती है। सिंधु नदी से याद रखना, आपकी जोजिला दर्रा जो है, जोजिला दर्रा से भारत में प्रवेश होता है। जोजिला दर्रा से सिंधु नदी का भारत में प्रवेश होता है। भारत में प्रवेश कहां से करती है? जोजिला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। ये पॉइंट भी आपने ध्यान रख लेना है, ठीक है। हाँ, कैलाश की उत्तरी ढलान से, कैलाश पर्वत की उत्तरी ढलान से होम ऑफ लॉर्ड शिवा, कैलाश को क्या 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 कहा जाता है? कैलाश पर्वत आपकी जो श्रेणी है इसको क्या बोलते हैं? होम ऑफ लॉर्ड शिवा। क्या बोलते हैं भाई? होम ऑफ लॉर्ड शिवा। भगवान शिवा का घर कहा जाता है, भगवान शिव, हर हर महादेव, महादेव की सौगंध वाला महादेव, भाई महादेव का घर कहा जाता है इसका, ठीक है। महादेव का घर कैलाश पर्वत को कहते हैं। नदियों का उद्गम, अलग अलग नदियों का उद्गम कहां कहां से हो रहा है? ध्यान दीजिएगा, अलग अलग नदियों का उद्गम भारत में कहां से होता है? जैसे हमने बात की सिंधु के बारे में, ऐसे ही सिंधु नदी तंत्र की अन्य नदियों का उद्गम कहां से होता है? झेलम, झेलम आपका शेषनाग, शेषनाग झील, शेषनाग झील, वैरीनाग पहाड़। कौन सा पहाड़ भाई? वैरीनाग पहाड़। कौन सा पहाड़ होगा? वैरीनाग पहाड़ से निकलती है। इसी के साथ झेलम के साथ साथ ध्यान रखिएगा, चिनाब कहां से निकलती है? चिनाब का उद्गम कहां से होता है? बारालाचा। कहां से होता है? बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा आपका कहां पे? बारालाचा दर्रा आपका जम्मू, बारालाचा दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर है, जबकि ये वाला पॉइंट आपका कहां पे है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। रावी और रावी के साथ साथ व्यास नदी, इन दोनों का उद्गम कहां से होता है? इन दोनों का उद्गम एक ही प्लेस से होता है, और वो प्लेस कौन सा है? रोहतांग दर्रा। कौन सा प्लेस है भाई? रोहतांग दर्रा प्लेस है। रोहतांग दर्रे के ऊपर वाले भाग से पूछेगा तो रावी का, और नीचे वाले भाग से पूछेगा ना, नीचे वाला भाग जिसको व्यास कुंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कुंड। व्यास कुंड से कौन सी नदी निकलती है? याद रखेगा, व्यास नदी निकलती है। फिर यहां पे बात करेंगे सतलुज नदी का उद्गम कहां से होता है? सतलुज आपकी राकासताल, राकासताल झील से। राकासताल झील आपकी कहां पे है? राकासताल झील आपकी तिब्बत के अंदर। कहां पे है? तिब्बत के अंदर है, यहां से निकलती है। इसके अलावा हम बात करेंगे गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो ये याद रखेगा, गंगोत्री। कौन सा ग्लेशियर है भाई? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। साथ ही साथ ये भी याद रखना, जो यमुना नदी है उसका उद्गम कहां से होता है? यमुना नदी, यमुनोत्री ग्लेशियर कहां से निकलती है? ये वाला आपका उत्तराखंड के अंदर है। यमुनोत्री जो बंदरपूछ वाला ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर आपका कहां पर है बेटा? ध्यान रखना, ये आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है। कृष्णा कहां से निकलती है? साउथ इंडिया की प्रमुख नदी कृष्णा महाबलेश्वरम की पहाड़ियों से। कौन सी पहाड़ियों से? महाबलेश्वरम। महाबलेश्वरम की पहाड़ियां कहां पे हैं? याद रखेगा, महाबलेश्वरम की पहाड़ियां आपकी, ये ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के अंदर है। कहां पे है? महाराष्ट्र के अंदर है। कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है? कावेरी आपकी कुरग। कहां पे? कुरग, कुरग नियर कर्नाटक, कुरग कर्नाटक। जहां पे पहाड़ियां कौन सी हैं? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। कौन सी हैं भाई? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी नदी निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से? नाम याद रखना, इसका नाम क्या है? कावेरी। फिर गोदावरी की बात करेंगे, गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है? गोदावरी नदी त्रियंबक की पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं? त्रियंबक की पहाड़ियों से निकलती है। और ये जो त्रियंबक की पहाड़ियां हैं ना,
त्रियंबक की पहाड़ियां कहां पे हैं? महाराष्ट्र के अंदर है। कहां पे हैं? महाराष्ट्र के अंदर त्रियंबक की पहाड़ियां। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे भाई आपकी नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है? नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। कहां से होता है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। और अमरकंटक की पहाड़ियां कहां पे हैं? अमरकंटक की पहाड़ियां आपकी मध्य प्रदेश के अंदर है। कहां पे हैं? मध्य प्रदेश के